जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भागवत रूप गंगा की धार, ये है कल्पवृक्ष वेदों का सार। भागवत पुराण हिंदुओं के 18 पुराणों में से एक है। इसे श्रीमद् भागवतम या केवल भागवतम भी कहते हैं। इसका मुख्य वर्णय विषय भक्ति योग है, जिसमें कृष्ण को सभी देवों का देव या स्वयं भगवान के रूप में चित्रित किया गया है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से आध्यात्मिक विकास और भगवान के प्रति भक्ति गहरी होती है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रृंगी अपने पिता ऋषि शमीक के आश्रम में अन्य ऋषि कुमारों के साथ रहकर अध्ययन कर रहे थे। एक दिन की बात है कि सब विद्यार्थी जंगल गए हुए थे और आश्रम में शमीक ऋषि समाधि में अकेले बैठे हुए थे। तभी अचानक वहां प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित पहुंचे। वह प्यास से बहुत व्याकुल थे और आश्रम में पानी खोजने लगे। जब उन्हें कहीं से पानी नहीं मिला तो उन्होंने समाधि में बैठे शमीक ऋषि को प्रणाम कर विनम्रता से कहा, मुझे प्यास लगी है, कृपा मुझे पानी दीजिए। किंतु राजा के 2-3 बार ऐसा कहने पर भी ऋषि ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। ये राजा को बहुत बुरा लगा और उन्हें लगा कि ऋषि ध्यान का ढोंग कर रहे हैं। क्रोध में आकर राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। परंतु उन्हें आश्रम से जाते हुए एक ऋषि कुमार ने देख लिया और जाकर श्रृंगी को इसके बारे में जानकारी दी। और फिर ध्यान में बैठे शमीक ऋषि के गले में मरा सांप पड़ा देखकर ऋषि श्रृंगी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने हाथ में पानी लेकर परीक्षित को श्राप दे दिया कि मेरे पिता का अपमान करने वाले राजा परीक्षित की मृत्यु आज से 7वें दिन नागराज तक्षक के काटने से होगी। इसके बाद ऋषि कुमारों ने ऋषि शमीक के गले से सांप निकाला, जिस बीच शमीक की समाधि टूट गई। शमीक ऋषि ने पूछा, क्या बात है? तब श्रृंगी ने सारी बात बताई। शमीक बोले, बेटा, राजा परीक्षित के साधारण अपराध के लिए तुमने जो सर्पदंश से मृत्यु का भयंकर शाप दिया है, ये बहुत बुरा है। हमें ये शोभा नहीं देता। इसका मतलब ये है कि अभी तुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अब तू भगवान की शरण में जा और अपने अपराध की क्षमा मांग। राजा परीक्षित को राजभवन पहुंचते पहुंचते अपनी गलती का एहसास हो चुका था। थोड़ी देर बाद शमीक ऋषि का एक शिष्य राजा परीक्षित के पास पहुंचा और उसने कहा, राजन, ब्रह्म समाधि में लीन शमीक ऋषि की ओर से आपका उचित सत्कार नहीं हो पाया, जिसका उन्हें बहुत दुख है। किंतु आपने बिना सोचे समझे जो मरे सांप को उनके गले में डाल दिया। इस कारण उनके पुत्र श्रृंगी ने आपको आज से 7वें दिन सांप काटने से मृत्यु का शाप दे दिया है, जो किसी भी प्रकार असत्य नहीं होगा। इसलिए आप मेरी बात माने तो 7 दिन तक अपना पूरा समय ईश्वर चिंतन में लगाएं, ताकि आपको मोक्ष मिल सके। ये सुनकर राजा को संतोष हुआ कि मेरे द्वारा हुए अपराध के लिए मुझे उचित दंड मिलेगा। इसके बाद राजा परीक्षित व्यासपुत्र शुकदेव मुनि के पास पहुंचे और उन्हें भागवत कथा सुनाने के लिए कहा। शुकदेव जी ने परीक्षित को 7 दिन भागवत कथा सुनाई। कहा जाता है कि तभी से भागवत कथा सुनने की परंपरा प्रारंभ हुई थी। आइए अब एक कथा के माध्यम से जानते हैं कि भागवत कथा सुनने से क्या होता है। ... दोस्तों, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर था। उस नगर में आत्मदेव नाम का एक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण दिन रात ईश्वर की भक्ति करता है। लोगों के यहाँ पूजा पाठ करके अपना जीवन यापन करता था। वह ब्राह्मण काफी अमीर था, उसके यहाँ धन दौलत शान शोहरत की कोई कमी नहीं थी। उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम धुंधली था। धुंधली का स्वभाव अच्छा नहीं था, लोगों की चुगलखोरी करना उसका पेशा था। वो कभी भी पूजा पाठ नहीं करती थी। उस ब्राह्मण ने अपने घर में गाय भी पाला हुआ था। आत्मदेव को सिर्फ एक ही कमी थी कि उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। यहाँ तक कि ब्राह्मण ने जो गाय पाली हुआ थी, उसका भी कोई बच्चा नहीं था। अब उस नगर के लोग उस ब्राह्मण को ताना मारने लगे कि उसके यहाँ कोई संतान नहीं है। वह ब्राह्मण एक दिन अत्यंत दुखी होकर आत्महत्या करने के लिए अपने घर से निकल पड़ा।
रास्ते में जंगल पड़ा, उस जंगल के आगे एक नदी थी। ब्राह्मण ने देखा कि उस नदी के किनारे एक साधु तपस्या कर रहा था। वह ब्राह्मण उस साधु के पास गया और बोला कि हे महाराज, मेरे पास कोई संतान नहीं है, इसीलिए मैं इस नदी में आत्महत्या करने के लिए आया हूँ। साधु बोला कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में इस जन्म तो क्या अगले 7 जन्मों में भी संतान का कोई योग नहीं है। वह ब्राह्मण बोला कि महाराज, कोई तो युक्ति होगी जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। ब्राह्मण के बहुत जिद करने के पश्चात साधु महाराज ने अपने झोले में से एक फल निकाला और बोले कि इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, उसे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि अपनी पत्नी से कह देना कि वह नित्य जल्दी उठे, भगवान की पूजा करें, कभी झूठ ना बोले और ना ही किसी की चुगली करें। वह ब्राह्मण उस साधु से अनुमति लेकर अपने घर आ गया और अपनी पत्नी से बोला कि इस फल को खा लो। एक साधु ने मुझे इस फल को दिया है और कहा है कि इस फल को खिलाने से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। धुंधली का स्वभाव तो पहले से ही बहुत खराब था। उसने फल तो ले लिया, लेकिन उसने उस फल को खाया नहीं। धुंधली की एक सहेली थी। धुंधली ने अपनी उस सहेली को सारी बात बता दी और बोली कि इस फल को तू खा ले, फिर जो संतान होगी वह तू मुझे दे देना। उसकी सहेली बोली कि मैं क्यों फल खाऊं? धुंधली बोली कि गर्भवती होने पर 9 महीना बहुत तकलीफ होती है, मैं उस तकलीफ को नहीं सह सकती। उसकी सहेली बोली कि तुम्हें बच्चा ही तो चाहिए ना, मेरे घर में 4-5 बच्चे हैं और 6वां बच्चा मेरे पेट में है। इस बच्चे का जन्म होते ही इसे तुम ले लेना और बच्चे के बदले में मुझे धन दे देना। धुंधली को ये बात सही लगी, उसने कहा ठीक है। उधर आत्मदेव तपस्या करने के लिए वन में चले गए थे। उन्हें इन सभी बातों का ज्ञान नहीं था। वह ब्राह्मण के घर में जो गाय थी, धुंधली ने उस फल को उस गाय को खिला दिया। कुछ दिनों के पश्चात धुंधली की सहेली को बच्चा हुआ तो धुंधली अपनी सहेली को बहुत सारा धन देकर उस बच्चे को उठा लाई। कुछ दिनों के बाद गाय ने भी एक बछड़े को जन्म दिया, लेकिन उसका पूरा शरीर मनुष्य की तरह था, लेकिन उसके कान गाय की तरह बड़े बड़े थे, इसीलिए उसका नाम गोकर्ण पड़ा। जब इन बातों का पता ब्राह्मण को चला तो वह बहुत खुश हुआ और अपने घर आ गया। धुंधली ने अपने बेटे का नाम धुंधकारी रखा। गोकर्ण का स्वभाव बहुत ही अच्छा था, वह एक तरह से साधु ही था, जबकि धुंधकारी का स्वभाव उसकी माँ की तरह था। धुंधकारी बड़ा होकर चोरी डकैती जैसे काम करने लगा तथा बात बात पर वह अपनी माँ को भी पीट देता था। अपने घर में मांस मंदिरा का सेवन करता था। ब्राह्मण ने अपने बेटे धुंधकारी को बहुत समझाया कि हम जाति के ब्राह्मण हैं, हमें इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन धुंधकारी नहीं माना और इस सब से परेशान होकर वह ब्राह्मण घर छोड़कर वन में तपस्या करने के लिए चला गया तथा गोकर्ण भी तीर्थ यात्रा पर निकल गया। अब घर में 2 ही लोग बचे, एक धुंधकारी और दूसरा उसकी माँ धुंधली। धुंधली अपने बेटे धुंधकारी के स्वभाव से बहुत परेशान हो चुकी थी। एक रात को धुंधली ने अपने घर के सामने बने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब धुंधकारी अकेले ही घर में था। वह अब और मनमानी करने लगा। एक बार धुंधकारी ने अपने घर में 5 वेश्याओं को ले आया। उन वेश्याओं ने उसे घर से निकाल दिया कि हमारे लिए कुछ कमा धमा कर लाओ। वह धुंधकारी एक दिन राजा के यहाँ चोरी करने के लिए गया। राजा के सैनिकों ने धुंधकारी को देख लिया और उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा किया, लेकिन धुंधकारी बच निकला। घर आकर उसने यह बात उन सभी वेश्याओं से बता दी। वह वेश्याएं बहुत चालाक थी। उन्होंने सोचा कि एक दिन ये हम सभी को फंसा देगा। उन सभी ने मिलकर धुंधकारी को मार डालने की योजना बनाई। धुंधकारी लेटा हुआ था कि सभी वेश्याओं ने मिलकर धुंधकारी के दोनों हाथ पैर रस्सी से बांध दिए। उसके बाद जो भी रस्सी बची उससे धुंधकारी के गले में लपेटकर जोर से खींच दिया।
धुंधकारी बहुत तड़पने लगा, लेकिन उसने अपने जीवन में इतने पाप किए थे कि उसकी जान भी नहीं निकल रही थी। उन पांचों में से एक वेश्या जलती हुई अंगार लेकर आए और धुंधकारी के मुंह में डाल दी, तथा सभी वेश्याओं ने मिलकर रस्सी जोर से खींची। धुंधकारी वही तड़प तड़प कर मर गया। अब वो सभी वेश्याएं मिलकर उसके घर में जो भी सोना, चांदी, पैसा था सब कुछ लेकर उस घर से निकल गई। अपने बुरे कर्मों की वजह से धुंधकारी को प्रेत्योनि प्राप्त हुई और वह उसी घर में प्रेत बनकर भटकने लगा। कुछ दिनों के बाद गोकर्ण तीर्थ यात्रा करके अपने घर लौटा तो रात में रोने तथा चिल्लाने की आवाज आई। गोकर्ण ने अपने कमंडल से अपने हाथ में जल लिया और छिड़क कर बोला कि तुम जो कोई भी हो मेरे सामने आओ। धुंधकारी गोकर्ण के सम्मुख प्रकट हुआ। गोकर्ण उस प्रेत से बोला कि तुम कौन हो, तो वह प्रेत बोला मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, और धुंधकारी से अपनी सारी कहानी बता डाली। गोकर्ण बोला कि मैंने तुम्हारी मुक्ति के लिए गया में श्राद्ध तो किया था। धुंधकारी बोला कि तुम हमारे नाम से गया में कितने भी श्राद्ध कर लो, मैंने अपने जीवन में इतने पाप किए हैं कि मुझे इतनी जल्दी मुक्ति नहीं मिलने वाली है। अब तुम ही मेरी मुक्ति का कोई उपाय निकालो। अगले दिन गोकर्ण स्नान करके सूर्य देवता को जल अर्पण कर रहा था। तब गोकर्ण ने सूर्य भगवान से अपने भाई धुंधकारी की मुक्ति का उपाय पूछा। उसी समय आकाश से आकाशवाणी हुई कि हे गोकर्ण, यदि तुम धुंधकारी की मुक्ति चाहते हो तो धुंधकारी के लिए भागवत कथा करवाओ, इससे उसे प्रेत्योनि से मुक्ति मिल जाएगी। गोकर्ण ने ऐसा ही किया। गोकर्ण ने भागवत कथा का आयोजन किया। उस कथा में धुंधकारी का आवाहन किया गया। धुंधकारी आया और कथा सुनने के लिए बैठा, लेकिन वह एक आत्मा थी और आत्मा एक स्थान पर कैसे बैठ सकती है। जितनी बार धुंधकारी कथा सुनने के लिए बैठता, एक तेजी से हवा का झोंका आता और धुंधकारी को उड़ा ले जाता। गोकर्ण को एक उपाय सूझा। उसने सप्तग्रंथि वाला एक बांस मंगवाया और उस बांस में धुंधकारी को प्रवेश करवा दिया। अब भागवत कथा प्रारंभ हुई। पहले दिन की कथा से पहली ग्रंथि फटी, फिर दूसरे दिन की कथा से दूसरी ग्रंथि फटी। इस तरह से 7 दिनों की कथा से सातों ग्रंथि फट गई और तब धुंधकारी को प्रेत्योनि से मुक्ति मिल गई। तथा फिर भगवान की तरफ से धुंधकारी के लिए विमान भेजा गया। उस विमान में भगवान के पार्षद बैठे हुए थे। वे उसे सीधा विष्णुलोक ले गए। तो इस तरह भागवत कथा सुनने से धुंधकारी जैसे पापी मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हुई तथा प्रेत्योनि से मुक्ति मिली।